मित्रों, आज से लगभग 6-7 दशक पूर्व गायत्री मंत्र से लोगों का विशेष परिचय नहीं था। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता था वह भी गायत्री मंत्र जपने से थोड़ा बहुत भयभीत रहता था। लेकिन इस 6-7 दशक में ऐसा क्या हुआ कि आज गायत्री मंत्र जन जन तक पहुंच गया और हर व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र का आज की तारीख में जाप कर रहा है और उससे लाभ ले रहा है। ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है और आज के समय में गायत्री मंत्र से लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ क्यों प्राप्त हो रहा है। एक प्रसंग के माध्यम से यदि हम अपनी बात को प्रारंभ करें तो फिर जो आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं उसको समझने में आपको सहूलियत होगी। एक राज्य में एक राजा प्रातःकाल अपने बगीचे में सैर कर रहा था कि अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। जैसे उसके पैर में कांटा चुभा, उसने शहर के जितने भी विद्वान व्यक्ति थे उनको बुलाया और बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि हमारे पैर में कांटा न चुभे। जो भी विद्वान थे सभी लोग लग गए इस कार्य में। कुछ समय के पश्चात में विद्वानों की एक मंडली आई और उन्होंने राजा को सलाह दी कि पूरी पृथ्वी को जो है चमड़े से ढक दिया जाए। जब चमड़े से ढक दिया जाएगा तो फिर कांटा गड़ने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। राजा को भी बात उचित लगी। पूरे राज्य में चमड़ा बिछाने के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। लोग भयभीत हो गए कि यदि सारी पृथ्वी को यदि चमड़े से ढक दिया जाएगा तो फिर अनाज कहाँ से पैदा होगा, लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। जब जनता त्रस्त हो गई तो सभी जनता जो है वो राज दरबार में पहुंची और अपनी समस्या का कारण बताई कि महाराज, यदि आप सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक देंगे तो फिर अनाज कहाँ से पैदा होगा, हम लोग जिएंगे कैसे। राजा ने पुनः समस्त विद्वानों को बुलाया। फिर उन्होंने दूसरा उपाय खोजा कि पूरे कांटे जो है पृथ्वी से अलग कर दिए जाए। हजारों लाखों लोग लग गए झाड़ू लेकर के और समस्त कांटों को निकालने का प्रयास चालू कर दिया। उससे क्या हुआ कि पूरे वायुमंडल में धूल उड़ने लगी और धूल उड़ने के कारण लोगों को जीना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। कोई भी व्यक्ति सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर सभी गांव के लोग, उस राज्य के लोग राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ऐसे में तो महामारी फैल जाएगी, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जीना दूभर हो रहा है। तब फिर राजा ने पुनः विद्वानों को बुलाया और फिर ये निर्णय लिया कि सारे पृथ्वी पर जो है जल को सींच दिया जाए, तो उससे जो धूल है वो बैठ जाएगी। पूरी पृथ्वी पर जल डालना चालू कर दिया गया। उससे नदियां सूख गईं, तालाब सूख गए, लोगों की त्राही त्राही मच गई। जिनके छोटे छोटे घर थे वो बह गए, लोग बेघर हो गए। उसी बीच में एक मोची जो है वो एक जूता लेकर के आया और राजा के पैरों में के पास में रख दे। बोले, महाराज, आप ये जूता पहन लें, आपको कांटा नहीं गड़ेगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो विद्वान इस समस्या का हल नहीं कर सके, एक व्यक्ति ने कैसे कर दिया। इस छोटी सी विधि से किसी प्रकार का कोई भी कांटा नहीं चुभेगा। लेकिन जहाँ
कोई उपाय कोई व्यक्ति बड़ा सरल बताता है तो वहाँ पर उसके विरोधी भी बहुत खड़े हो जाते हैं। उन विद्वानों ने देखा कि हमारी बात को राजा अब अनसुनी करेगा, इसका प्रभुत्व बढ़ जाएगा, तो क्या किया जाए। तो राजा को उन्होंने उनके कान भर दिए। राजा बड़े कच्चे कान के होते हैं, तो राजा ने उसको जो है सूली पर चढ़ा दिया। यह हमारे देश में पहले से होता हुआ चला आ रहा है। जितने भी अवतार हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उनके जीते जी उन्होंने जब भी जो चीज़ बताई, लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया, या किसी की आलोचना की गई, किसी को भय दिखाया गया। यही सब चल रहा है। लेकिन आज से 10 दशक पूर्व एक ऐसे व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव आंवलखेड़ा में जन्म लिया, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में 24 लाख के 24 गायत्री के पुरस्कार किए, और फिर उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को जन जन तक पहुंचाया और सभी को गायत्री मंत्र देना प्रारंभ किया। विरोध हुआ, उन्होंने भी काफ़ी विरोध सहन किए। आज भी लोग विरोध करते हैं। कोई बोलता है ब्राह्मण के अलावा कोई गायत्री मंत्र नहीं जप सकता, कोई बोलता है स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। लेकिन उसे हम इस तरीके से समझें कि जो वो बोलते हैं वो सही ही बोलते होंगे। लेकिन यदि आप चुंबक के पास में बहुत सारे लोहे के टुकड़े रख देंगे तो वो उनमें सभी में चुंबक के गुण आ जाते हैं। आपको यदि साइकिल पर यात्रा करना है तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो वही आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा। हर मंत्र आपको कहीं न कहीं जरूर पहुंचाता है। किसी में साइकिल के बराबर शक्ति होती है, किसी में स्कूटर के बराबर होती है, किसी में कार के बराबर होती, किसी में हवाई जहाज के बराबर होती है। लेकिन वो आपको कब पहुंचाएगा, जब उसका चालक जो है उसमें निपुण हो। तो आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का जब तक आप किसी से गुरु दीक्षा नहीं लेंगे और ऐसे व्यक्ति से गुरु दीक्षा नहीं लेंगे जो उसमें निपुण हो, जिसमें उसने उसकी निपुणता हासिल कर ली हो, तब तक वो मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में साधना करने के पश्चात में यज्ञों की एक श्रृंखला चलाई। 5 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, फिर 1008 कुंडी यज्ञ, फिर दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई। 24,000 वेदी दीप यज्ञ, 1.25 लाख वेदी दीप यज्ञ। तो धीरे 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 क्या हुआ कि गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा फैल गया कि उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब कोई भी व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जाप करता है तो बड़े जल्दी उसकी वाइब्रेशन को वो पकड़ लेता है। तो गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को इतना ज़्यादा प्रचलित कर दिया, इतने ज़्यादा लोग आज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप यदि शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ नित्य जो है कम से कम 10,000 आदमी गायत्री की साधना करते हैं। हजारों की संख्या में नित्य गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दी जाती हैं। इससे वातावरण में गायत्री मंत्र की लहरें, गायत्री मंत्र की वेव इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो बड़े जल्दी उससे कनेक्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति को गायत्री मंत्र बड़े जल्दी फलित होने लगता है। तो एक मंत्र है जो शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि गायत्री मंत्र से बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाता है। तो उस मंत्र को जो भी व्यक्ति धारण करता है, जो भी व्यक्ति उस मंत्र का जाप करता है, उसको लिए निश्चित रूप से उसकी हर समस्याओं का समाधान होता है। चाहे वो श्रद्धा से जपे या ऐसे ही जपे, लेकिन उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, गायत्री का लाभ लें। निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपके लिए फलित होगा।